पाना साथिया। तो ऐसे ही मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप साथ देना साथिया के रूप में, है ना। तो एक बार थोड़ा सा मैं मेरी बात को शुरू करूँ इससे पहले हमारे अड़कसर सरकार को याद कर लेते हैं। आप मेरा साथ दे देना। मौजी बाबा की, छोटे वाले बालाजी की, ठाकुर जी महाराज की। अब मैं मेरी बात को शुरू करूँगा। सबसे पहले तो प्रबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी और पूरी टीम को धन्यवाद का उन्होंने इतना महीने समय मुझे आपके बीच में आने के लिए, मेरी बात रखने के लिए दिया। इसके साथ मैं विशेष समाचार आपके बीच में लेकर के ये आया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जितने अच्छे प्रचारक के बच्चे होते हैं ना उतना कोई दूसरा नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में बड़ा मन करके मैं आपके बीच में मेरी बात रखूँगा और मुझे विश्वास है कि आप इस मेरी बात को आगे तक बढ़ाओगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपको तो पता है कि या तो हमारी जन्मभूमि यहाँ अड़कसर है और या फिर हमारी कर्मभूमि अड़कसर है। तो दोनों में से किसी न किसी प्रकार से अपन अड़कसर से जुड़े हुए हैं। और इस निमित्त मैं आपको विशेष एक न्यूज़ ये दे रहा हूँ कि अड़कसर में एक बहुत ही बढ़िया शानदार जानदार भव्य और दिव्य कवि सम्मेलन अपने बीच में मोदी चौक मोजीदास जी महाराज के बगीचे के सामने होगा। अब आप कहोगे, मुझे लगता है कि आप शायद हो सकता है छोटे हो और मेरे अंदर वो गुण भी नहीं है कि मैं वक्ता और श्रोता को एक कर दूं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि ये कवि सम्मेलन क्या होता है, कैसा कवि सम्मेलन होगा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। देखो, एक हमारे बीच में कवि आ रहे हैं हरीश जी हिंदुस्तानी। यूट्यूब देखते हो? आप में से कौन कौन बच्चे यूट्यूब देखते हैं? सर के सामने हाथ खड़ा नहीं करेंगे, मेरे को पता है, क्योंकि आपको मना कर रखा है कि स्क्रीन पे टाइम अपने को देना नहीं है। तो जो बच्चे YouTube देखते हैं ना, जो शॉर्ट्स देखते हैं, तो उनमें कभी न पड़ा है तो वो हरीश जी हिंदुस्तानी है। मेरी गारंटी है कि आप जब उनको सुनोगे ना तो अपना समय ऐसे जाएगा जैसे अपन झूलते हुए अपना समय जाता है। इतने अच्छे कवि वो हैं। इसके साथ में दीपा सैनी जी। देखो, हमारे हिंदी के सर होंगे, अंग्रेजी के सर होंगे, तो उनको पता है कि जो पद्य रचना होती है ना, पोइट्री, उसमें अलग अलग प्रकार के रस आते हैं। चाहे वो वात्सल्य रस हो, चाहे वो हास्य रस हो, चाहे वो वीर रस हो या फिर कोई श्रृंगार रस हो। तो ऐसी स्थिति में श्रृंगार रस की एक बड़ी कवियत्री अपने बीच में आएगी जिसका नाम दीपा सैनी होगा। इसी के साथ में हमारे बीच में घनश्याम जी, मेघश्याम जी, मेघ शब्द आता है लपेटे में नेताजी। कार्यक्रम का नाम होता है लपेटे में नेताजी। तो लपेटे में नेताजी वाले जो कवि है हमारी ब्रजभूमि भरतपुर से अपने अड़कसर में मौजी बाबा के पावन प्रांगण में अपने बीच में आएंगे और अपने काव्य की प्रस्तुति वहाँ वो देंगे। इसके साथ में लोकेश जी महाकाली, आपने पैरोडी का नाम कभी न कभी सुना है और पैरोडी के बहुत अच्छे कवि यदि कोई है तो वो लोकेश जी महाकाली है। और मुझे लगता है कि मेरी बात हो सकता है कि मैं आपके बीच में अच्छे से प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे सर अच्छे से सुन रहे हैं और यदि आपका मन बढ़ जाए ना तो मैं पंपलेट भी लेकर के आया हूँ। मैं निवेदन करूँगा सर से कि वो सारे बच्चों के पास तक पंपलेट पहुँचा दे, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं जो घर जाने के बाद में आज हमने स्कूल में यूनिट क्या किया इसके बारे में निश्चित रूप से बात करोगे। और आज आपके घर जाने के बाद में आपकी जो पहली बात होगी ना, मम्मी हो चाहे दादाजी हो चाहे दादी जी हो, कोई ननियाल में रहता है तो नाना जी, नानी जी, मामी जी, जो भी हो, उनको अपन कहेंगे कि हम स्कूल में आज जब हमारी प्रेयर कंडक्ट हो रही थी ना तो उसमें कवि सम्मेलन के बारे में बताया जा रहा था। इसके साथ में डॉक्टर गजेंद्र जी कविया। मैं सर इंग्लिश जब पढ़ाता था ना तो एक वो कोटेशन में याद करता था, फॉर द वांट ऑफ ए नेल ऑल दिस वाज लॉस्ट। इसको यदि हिंदी में कहें तो एक कील ने सारा कबाड़ा कर दिया। और इसी बात को वो मारवाड़ी में कहते हैं एक गोछो। क्या? एक गोछो। और ऐसी बात करके भाई एक गोछा कितना बड़ा परिणाम पैदा कर सकता है, वो राजस्थानी में बताने वाला कोई कवि है तो वो गजेंद्र कविया है। राजस्थानी भाषा में जिसने PhD की और दूरदर्शन के कार्यक्रम चाहे वो चौपाल हो या चाहे गौरबंद हो, उसके प्रस्तुता के रूप में आप राजस्थानी को बहुत समृद्ध कर रहे हैं और ऐसा व्यक्तित्व और ऐसा कवि अपने बीच में आएगा। तो मुझे लगता है कि आप इनको सुनने के लिए निश्चित रूप से आओगे। इन्हीं के साथ में ये जो कवियों की जो पूरा पोडियम है जो डाई सुसज्जित होगा, उसमें एक नाम